रविवार को जब ज़्यादातर नौकरी पेशा एवं व्यापारी लोग अपने रोजमर्रा के भागदौड़ से ब्रेक पा करके आराम कर रहे होते हैं, उस दिन एक नाई के पास मरने की भी फुर्सत नहीं होती। मतलब व्यस्तता इतनी कि अगर यमराज भी आ जाए तो नाई बोल उठेगा कि महाराज अभी 3-4 कस्टमर्स वेटिंग में हैं, आप भी लाइन में आ जाओ। इस असामान्य व्यवहार का मूल कारण ये है कि भारत एक हिंदू बहुल्य राष्ट्र है और हिंदुओं की ये मान्यता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अपने केस कटवाए यानी अपने बाल कटवाए तो ये बहुत सारे दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। आज मैं इस वीडियो में इसी मान्यता का एसिड टेस्ट करूंगा, बिल्कुल सनातन धर्म के फाउंडिंग पिलर्स और साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे। आप बने रहिए मेरे साथ द शुभ चैनल पे। हमारा हिंदू धर्म सनातन जीवन शैली का ही मॉडिफाइड वर्जन है। जब पर्शियन भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी के नाम पे सनातन जीवन शैली जीने वालों को हिंदू कहकर संबोधित किया और सनातन जीवन शैली बन गया हिंदू धर्म। तो अगर कोई भी नियम अथवा कोई भी मान्यता सनातन जीवन शैली का हिस्सा है तो वो हिंदू धर्म के लिए भी मान्य होगा ही होगा। सनातन जीवन शैली वैदिक नियमों के आधार पे व्यतीत की जाने वाली एक जीवन शैली है। तो अगर हमारे वेदों में केशों को लेकर के कोई नियम अथवा उपदेश बताए गए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू धर्म के लिए भी एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। जब मैंने केस काटने के नियम अथवा उपदेशों के बारे में वेदों से जानकारी इकट्ठा की तो पाया कि अथर्ववेद के कांड 6 सूक्त 137 मंत्र 1, 2 और 3 केशों को बढ़ाने के उपदेश हैं। यहाँ पे केस काटने का ना जिक्र है ना ही कोई नियम है। वहीं अथर्ववेद कांड 8 सूक्त 2 मंत्र 17 केस काटने को लेकर के तो है, पर ये नाई को दी गई एक चेतावनी है, एक हिदायत है कि ओ नाई, जब तुम इस स्वच्छ और धारदार उस्तुरे से किसी व्यक्ति के केश, मूछ अथवा दाढ़ी को काटते हो तो उस वक्त उस व्यक्ति के स्वास्थ्य अथवा सुंदरता को नुकसान नहीं पहुंचाना। इसी प्रकार ऋग्वेद के मंडल 1, 7, 9 एवं 10 में कुछ सूक्त केसों को लेकर के तो दिए गए हैं, पर वहाँ भी केस काटने का ना कोई जिक्र है और ना ही केस काटने को लेकर कोई नियम बताया गया है। तो कुल मिलाकर के ये नियम अथवा भ्रम हमारे वेदों से तो बिल्कुल भी नहीं आए। अब हम अपना सर्च डोमेन थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हम हिंदुओं के लिए पुराण भी अति पूजनीय माने गए हैं, तो क्या इस तरह का कोई नियम केस काटने को लेकर हमारे पुराणों में दिया गया है? तो हाँ है। शिव महापुराण के कैलाश संहिता का 20वां अध्याय केस काटने के नियम एवं शारीरिक साफ सफाई के ऊपर ही दिया गया है, पर यहाँ भी ये नहीं बताया गया कि किस दिन केस कटवाना सही होगा अथवा किस दिन केस कटवाना अमंगलकारी माना जाएगा। पुराणों में भी इस तरह की कोई धारणा नहीं दी गई, कोई नियम नहीं बताया गया। तो फिर क्या ये नियम मनुस्मृति से आया है, जिसको कि कुछ लोग जीवन जीने की उत्तम शैली भी बताते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। हमारे मनुस्मृति में भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को केस कटवाना अमंगलकारी होगा। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये धारणा आई कहाँ से? तो इसका सबसे उत्तम जवाब मुझको मिला कि ये मान्यता आई हमारे धर्म के नाम पर फैलाए गए डर एवं भ्रम से, जो कि धीरे धीरे अंधविश्वास का भयंकर रूप ले बैठा। तो आखिर केस कटवाने को लेकर वो कौन से भ्रम हैं जिन पे लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि उनको धर्म के नाम पे डराया जाता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। जब इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि ऐसे कोई 1 या 2 नहीं, कई सारे भ्रम हैं। आइए इनमें से कुछ भ्रमों की सत्यता को परखते हैं। पहला भ्रम यह है
कि मंगलवार को केस कटवाने वाले व्यक्ति की आयु 8 माह से कम हो जाती है और शनिवार को केस कटवाने वाले व्यक्ति की आयु 7 माह से कम हो जाती है। ये सरासर झूठ है। हम भारतीय जो कि शनिवार मंगलवार को अपने केस नहीं कटवाते, हमारी औसत आयु है 70 वर्ष। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के लोग जो मंगलवार शनिवार को भी केस कटवा लेते हैं, उनकी औसत आयु हमसे ज़्यादा है, क्रमशः 76 वर्ष और 81 वर्ष। अब ये मत कहना कि ये नियम केवल हिंदू धर्म के लोगों पे लागू होता है। ऐसे ही दकियानूसी बातों से परेशान होकर हजारों लोग हमारा धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं। ये एक भ्रम है, ये एक सफेद झूठ है। दूसरा भ्रम ये है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ग्रहों से विशेष प्रकार का रेडिएशन निकलता है। अपने मस्तिष्क को इस रेडिएशन से बचाने के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अपने केस नहीं कटवाने चाहिए। मतलब ये सुन करके दुनिया के किसी कोने में विज्ञान ने आत्महत्या कर ली होगी, क्योंकि प्लैनेटरी रेडिएशन जो होता है वो हमारे लोकेशन के एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, न कि साप्ताहिक दिन के ऊपर। अब अगर मान लीजिए कि इस भ्रम पे भरोसा करके हम सोमवार को अपने केस कटवा लेते हैं, तो क्या मंगलवार को हमारे केस वापस इतने बड़े हो जाएंगे कि इन रेडिएशन से हमारे मस्तिष्क को बचा लें? या फिर ये रेडिएशन ही मूर्ख है जिसको एक दिन पहले कटवाए गए हमारे केस के बारे में पता नहीं चलेगा? मतलब जिस व्यक्ति ने भी इस भ्रम को फैलाया होगा वो एक साइंटिफिक गवार होगा, और इसको साइंटिफिक गवार किस्म के लोगों ने आंख बंद करके मान भी लिया। तीसरा भ्रम यह है कि गुरुवार माता महालक्ष्मी का दिन है, इस दिन केस कटवाने से धन की हानि होती है। ये बताइए कि अगर ये सत्य है तो हमारा पर कैपिटा इनकम केवल $7,130 क्यों है, जबकि अमेरिका के लोग जो बृहस्पतिवार को भी अपना केस कटवा लेते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम $70,480 है, जबकि उनको तो भिखमंगा होना चाहिए। स्वयं माता महालक्ष्मी के श्रीमुख से निकला है कि जहाँ स्वच्छता होगी, जहाँ नारी का सम्मान होगा, जहाँ लोगों में प्रेम होगा, जहाँ लोग एकमत होंगे, वहाँ पे मैं स्वयं निवास करूँगी। तो फिर केस कटवाना तो अपनी स्वच्छता का ख्याल रखना हुआ। भला इससे माता महालक्ष्मी को क्या ऐतराज हो सकता है? मुझको तो लगता है कि ये लोगों का षड्यंत्र है। वो चाहते ही नहीं कि हमारे घरों में माता महालक्ष्मी का वास हो। चौथा भ्रम ये है कि नाई को भी एक दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसीलिए ऐसा नियम बना दिया गया। तो भाई सच कह के नाई के लिए एक दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर देते। कौन भला नाई के गर्दन पे सवार होकर के अपने केस कटवाना चाहता है? ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप इस बात का जवाब दो कि जो रविवार को छुट्टी का नियम बनाया गया, उससे पहले क्या कोई भ्रम फैलाया गया था कि रविवार को कार्य करने से खून की उल्टियां होती हैं, इसीलिए रविवार को छुट्टी रहेगा? देखिए, किसी तरह के भ्रम में जोर जबरदस्ती का लॉजिक ठूसने की कोशिश ना करें। ऐसा करता हुआ व्यक्ति निहायत ही मनहूस दिखाई पड़ता है। पांचवा भ्रम यह है कि अपने केस केवल वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के नियमों के हिसाब से कटवाएं, सप्ताह का दिन देखकर ना कटवाएं। अब भैया, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा जिसने पहले पंडित से मुहूर्त निकलवाया हो फिर केस कटवाने गया हो, और ऐसा नहीं करने पे मैंने किसी व्यक्ति के साथ कोई अमंगल होते भी नहीं देखा। तो ये भ्रम केवल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र का दुकान चलाने वालों के लिए है, उनका दुकान बढ़ाने के लिए है। ये सरासर एक सफ़ेद खोखला झूठ है। देखिए, भ्रम बहुत सारे हैं, परंतु इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है कि इन सभी की सत्यता को परखा जाए। पर संक्षेप में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी भ्रम, कोई भी अंधविश्वास हिंदू धर्म की किसी पवित्र किताब से नहीं लिया गया है, ना ही इनके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है। ये केवल धर्म के नाम पे फैलाया गया एक डर है
और दुर्भाग्य ये है कि कुछ न्यूज एजेंसीज जैसे कि जागरण अपने ई पोर्टल्स के जरिए ऐसे अंधविश्वासी बातों को लोगों तक पहुंचाते एवं उनको डराते हैं। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो आंख बंद करके ऐसे किसी भी अंधविश्वास पे या भ्रम पे भरोसा ना करें, क्रॉस क्वेश्चन पूछें, तथ्य मांगें। ऐसा करके आप अपने धर्म को, हमारे धर्म को दूसरों की नज़रों में हंसी एवं मजाक का पात्र बनने से बचाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान होगा अपने धर्म को महान बनाने के लिए। आपके संयम और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।